हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू पार्ट 1 लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिस कॉन्सेप्ट, सम बेसिस प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आईपीएससी। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुझे आईपीसी नेम लिखना है। तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में। क्या हमारे पास में यहाँ पे ये रहा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 2 और 3 पे हमारा क्या है, पेरेंट कार्बन चेन हमारी 5 कार्बन की बन गई। 5 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बन गई है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं साइड चेन। साइड चेन की नंबरिंग क्या है, 2 और 3 पे मेथाइल लगा हुआ है और 4 पे क्लोरो लगा हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकली मैनर में क्या कहता है, क्लोरो सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो क्लोरो का सबसे पहले नाम होगा, तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो 2, 3 डाई मेथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आईपीसी ने इसका मुझे रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप, उसका जो प्रेफरेंस होता है सबसे पहले होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद में होता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में होता है साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट होता है, साइड चेन होती। तो ये हमारा ग्रुप होगा प्रियोरिटी ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे नंबरिंग देंगे 1 2, 2 के बाद में 3, फिर 4 5 6। तो हमारे पास में क्या 3 पे एथाइल लगा हुआ है। तो 3 पे एथाइल कहाँ कहाँ है, प्रोपाइल नहीं होगा, गलत है। 4 पे एथाइल है, गलत है। 3 पे एथाइल, 3 पे एथाइल, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन का चेन कौन सा हो गया, हेक्स 1 इन। तो हमारा ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमको कंपाउंड दिया गया है फॉर अ गिवन एल्केन। तो ये हमको एल्केन दिया गया, इसका मुझको क्या करना है, आईपीसी लिखना है। सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा जाएगा 7 8 9। तो 1 पे क्या लगा, 2 पे क्या लगा हुआ, मेथाइल। इधर ये हमारा कार्बन, तो हमारा 2 पे मेथाइल लगा हुआ है। और इधर 6 पे क्या लगा हुआ है, एथाइल लगा हुआ है। तो मेथाइल और एथाइल में सबसे पहले आता है एथाइल। तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6 एथाइल। तो 6 एथाइल 2 मेथाइल नो नेन, तो हमारा एल्केन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड चला जाएगा। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये दिया हुआ है। तो इसका अगर मैं आईपीसी कर रखता हूँ, तो इसका अगर आईपीसी रखते हैं तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे, इधर से करेंगे। देखते हैं 1 2 3 4। उसके बाद में जाएगा 4, 4 के बाद में जाएगा 5th। इधर हमारा कितना कार्बन है, इधर हमारे पास में 8 कार्बन है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं 5, इसको ओपन कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये हमारा चलेगा 5 6 7 8। तो हमारे पास में 8 कार्बन हो गए इधर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 और 4 पे एथाइल, 3 4 पे एथाइल। 4 पे 2 एथाइल है, तो नाम होगा 3,4,4 ट्राईमेथाइल। 3,4,4 ट्राईमेथाइल। 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्टेन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 3,4,4 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। अगला जो हमारा आईपीसी है क्या है, इस आईपीसी को हम लिखते हैं। तो इसका कॉमन नेम कहाँ, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। पहली बात तो 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटा होगा, ब्यूट होगा। ठीक है, अब 4 कार्बन की चेन में यहाँ पे 2 लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड में तो है नहीं, अनकॉन्जुगेटेड में तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 और 3 पे तो है नहीं, ये भी गलत बात है। 1 और 2 पे है, तो 1 2 पे डाई इन लगा गया, तो हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन चला गया। आइन ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, हमारा आइन होता है। जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आइन भी गलत। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया सेकेंड, ब्यूटा 1,2 डाई इन ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसका भी मुझको आईपीसी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, इसका अगर मुझे आईपीसी लिखना है, सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो एक तो 2 पे मेथाइल है, दूसरा 3 पे एथाइल है, तो नाम हो जाएगा 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंट 1 इन। 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंट 1 इन। 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंट 1 इन।
या हमारा 1 पेंटीन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। इसका अगर आईपीसी लिखना तो इसका आईपीसी क्या होता है, ये हमारे पास में है, तो इसको अगर मुझको लिखना होगा तो सी डबल बॉन्ड O, ये हुआ CH3, ये हुआ हमारे पास में CH3। इसी को हम कॉमनली बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, इसी को हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। एसीटोन जो है इसका कॉमन नेम है, लेकिन हमको क्या लिखना है, आईपीसी लिखना। तो क्या होगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोप 1 ओन, प्रोप 2 ओन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 2 प्रोपेनोन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड चला जाएगा, 7th का आंसर। ठीक है, तो अगला ऑप्शन नंबर अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8th है, 8th क्या होगा, हमारा नंबरिंग क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो ये हुआ हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहीं से हम कार्बन इसके पास है तो कार्बन इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा 3 पे मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल नहीं होगा, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल नहीं होगा, 3 मिथाइल 3 मिथाइल, तो ये होगा या तो ये होगा। इधर हमारा क्या 1 पे ओइक एसिड, 2 पे ईन है, तो 3 भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। तो इसका क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन ओइक एसिड, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 8th का सेकंड चला जाएगा। इसका मुझको नाम लिखना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, इधर मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, तो हमने 3 मिथाइल जोड़ दिए, 1 Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम रखेंगे 1 2 3। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, सॉरी हाँ, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है, सबसे पहले क्लोरो आता है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अगला देखते हैं द करेक्ट नेम ऑफ द 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो इसका स्ट्रक्चर मुझको अगर लिखना है तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, तो सबसे पहले 4 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया। अब 1 पे ईन है तो 1 पे डबल बॉन्ड ईन हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल मैंने लगा दिया। अब 4 पे ब्रोमो है तो 4 पे Br लगा दिया, तो ऑप्शन ये हमारा बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बैलेंस ही कर देते हैं, ये हुआ CH2 3, ये हुआ CH, ये हुआ 2 1 3, ये हुआ CH, ये हुआ CH2। तो कहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारे पास CH2Br, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर द 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, इसका तो वही ऑप्शन है, अभी जो ऊपर गया हुआ है सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी सेकेंड ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट नेम ऑफ इसका, तो इसका इनकरेक्ट नेम क्या होगा, सबसे पहले इसका नेम लिख लेते हैं। तो नेम क्या होगा, इसका नाम मेथिल कार्बिलमाइन या मेथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसका नाम जो 2 होता है, या तो इसको हम मेथिल कार्बिलमाइन के नाम से जानते हैं, मेथिल कार्बिल एमाइन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मेथिल आइसोनाइट्राइल, मेथिल आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल ये हो जाता है। और इसी का नाम जो होता है मेथाइल आइसोसाइनाइड भी होता है, मेथाइल आइसोसाइनाइड भी होता है। तो हमारे पास में क्या होगा, एसिटो आइसोनाइट्राइल ये नहीं होगा, तो यही हमारा गलत होगा, ये गलत है, बाकी सब जो हैं सही हैं। तो आईपीसी नेम द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का मुझको आईपीसी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेफरेंस में लिखते हैं। प्रेफरेंस में क्या हो जाएगा इसका 1 1 1 के बाद यह हमारा पहला कार्बन 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम अगर लिखा जाए इसका क्या होगा, 2 और 3 पे मिथाइल है तो क्या लिख लेंगे 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। 4 पे ऑक्सो लगा हुआ तो लिख देंगे 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंट, 4 ऑक्सो पेंट। 5 कार्बन की चैन है तो पेंट हो गया। फिर क्या लग गया, 2 पे ईन है तो पेंट 2 ईन हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1 पे ओइक एसिड लगा हुआ है, 1 पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो इसको लिख देंगे 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो इसको ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ हमको, तो 13 का 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो तो हमारे पास में क्या चल जाएगा इसका नाम, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12th,
12th का जो होगा देख लेते हैं, 2,3 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो पेंट 2 इन, 2,3 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। इसका हम देखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास में जाएगा 1 2 3, हमारा क्या होगा 2 पे एथाइल होगा, सही है। तो 2 पे एथाइल चला गया तो होगा 2 एथाइल 2 एथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल, ये तो गलत, ये तो गलत, 2 एथाइल 2 एथाइल, ठीक है। 1 पे हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे 2 पे इन है तो 2 पे इन जाएगा, 1 पे ऑल होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 2 एथाइल, 3 कार्बन की चैन है, 3 कार्बन की चैन है तो हमारे पास प्रोप हो जाएगा, 2 पे इन लगा, 2 पे इन, 1 पे ऑल, 1 पे ऑल, तो 2 एथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल, इसका नाम भी सी हो जाएगा। इसका अगर देखते हैं तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 3 पे 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और यहाँ पे 3 पे इन, तो 3 पे इन हो गया, यहाँ पे 1 पे इन है, ये नहीं होगा, 2 पे इन नहीं होगा, 4 पे इन है, गलत बात, तो ब्यूट 3 इन ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका मुझको नाम लिखना है, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या है, पहले हम टर्सरी कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3, ये हुआ 4, तो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये हमारा आयोडीन लग गया। तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 2 आइडो, तो मिथाइल पहले आता, आइडो आता, तो आई पहले आता, तो लिखेंगे 2 आइडो, इसका नाम हो जाएगा 2 आइडो 2 मिथाइल 2 आइडो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 आइडो 3 मिथाइल 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसका। चलो अगला देखते हैं, तो अगला क्या, इसका आईपीसी लिखना होगा, तो इसका आईपीसी को लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो सेम रूल 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या है इथाइल है, तो 3 एथाइल 3 एथाइल 3 एथाइल 3 एथाइल 3 प्रोपाइल, गलत बात, 3 एथाइल, कितने कार्बन की चेन 6 कार्बन की, तो पेंट नहीं होगा, पेंट नहीं होगा, तो पेंट नहीं, 6 कार्बन का, तो हेक्स 2 इन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल हेक्स 2 इन हो जाएगा इसका नाम। इसका मुझका आईपीसी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, नंबरिंग क्या करते हैं वहीं से, कार्बन नंबर ये है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, पेंट ब्यूटेनॉइल, तो ये तो गलत हो जाएगा, पेंटेनॉइल ये चांस हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा 3 और 2 और 3 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ, तो 2 और 3 पे मिथाइल, 2 और 3 पे डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल पेंटोनोइल क्लोराइड, इसका नाम ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका अगर आप आईपीसी देखते हैं स्वास्तिक है, तो इसका नाम अगर होगा आईपीसी में तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे एथाइल लगा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 1 कार्बन, तो 3 पे एथाइल लगा हुआ हमारा 3 कार्बन है, तो 3,3 डाई एथाइल, 3,3 डाई एथाइल पेंटेन, हमारा फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा 18th का। तो अगला क्या, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एलिमेंट, सबसे पहला कार्बन कौन है जो एलिमेंट से बनाया गया, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, पहला कार्बन कंपाउंड कौन है जो एलिमेंट से बनाया गया, उसका नाम था यूरिया। यूरिया किससे बनाया गया था, उसका नाम था अमोनियम साइनेटो। तो इसकी रिएक्शन अगर देखी जाए तो अमोनिया कैसे बनाया गया है, तो ये देख लेते हैं, अमोनिया हमारे पास में अमोनियम साइनेटो से, तो NH4 CNO से इसको जब हीट किया गया तो क्या बना, यूरिया बना, तो NH2 CO NH2, ये क्या है, यूरिया है, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो ये हमारे पास में हम जो सबसे पहला जो कंपाउंड था, पहला जो कंपाउंड था किस एलिमेंट से बनाया गया था, अमोनियम साइनेटो से बनाया गया था, वो कौन है, यूरिया है। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एरोमेटिक वो होते हैं जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हों, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हों। तो हक्कल रूल और क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन में हो,
कॉन्जुगेशन में हो। ये क्या है, एरोमेटिक के रूल हैं। ये हो गए एरोमेटिक के रूल हो गए। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे पहचानना है। तो एरोमेटिक कौन पहले देख लेते, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, डबल डबल सिंगल डबल, ये हुआ हमारे पास OH, ठीक है। हमारे पास नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या है, ये होता है नेप्थलीन। और पायरिडीन क्या होता है, डबल सिंगल डबल, ये हमारा क्या है, पायरिडीन है। तो ये हुआ पायरिडीन, ये हुआ फिनॉल, ये हुआ नेप्थलीन, ठीक है। तो हमारे पास में सारे कंपाउंड देखो, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हकर रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग 2 हैं, तो 4 × 2 + 2 बराबर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें कितना 1 1 है, तो इसका हो जाएगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन चला जाएगा, 21 का हो जाएगा हमारे पास 4th ऑप्शन। अगला हमारे पास में क्या है, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है 22 क्या कहता है, IPC नेम द IPC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रेफरेंस देन अदर। और लोगों में किसका इसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, तो प्रेफरेंस में जो होता है एमाइड सबसे ज़्यादा आ जाता है। एमाइड होता है, एमाइड के बाद CHO। अगर इसका नंबरिंग देखा जाए तो नंबरिंग में सबसे पहले 4 होगा, 4 के बाद में चला जाएगा CHO यानी कि सेकेंड के बाद में आ जाता है हमारे पास में थर्ड के बाद में आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। तो ये इसका प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया, तो सबसे पहले एमाइड आता है, तो इसका नाम होता है एमाइड बोलते हैं, एमाइड होता है। ये एमाइड है और इसको बोलते हैं NH2। NH2 क्या होता है, ये एमाइन होता है, ये एमाइन होता है। तो अगर मुझको इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका मुझे IPC लिखना है। तो हमारे पास में क्या होगा फंक्शनल ग्रुप में, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग हम यहीं से चालू करेंगे, ये कार्बन है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या 2 पे मिथाइल, 4 पे हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली मैनर में कौन आता है, अल्फ़ाबेटिकली मैनर में हमारा आ जाएगा H पहले आएगा, तो होगा 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। फार्मूला ऑफ द फिनाइल कार्बोनिल एंड क्लोरल। फिनाइल कार्बोनिल और क्लोरल का फार्मूला हमको लिखना है। तो फिनाइल कार्बोनिल होता क्या है, फिनाइल कार्बोनिल ये हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है। फिनाइल कार्बोनिल ये हमारे पास में CH2 है, ये हमारे पास OH है। इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बिनोल। इसी को बोलते हैं दूसरा नाम बेंजिल एल्कोहल। और ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको बेंजाइलिक कार्बन। तो ये कैसा है, इस कार्बन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन। ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फिनाइल कार्बोनिल कौन है। फिनाइल कार्बोनिल यानी बेंजिल वाला हमको एक पता है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पहला नहीं चौथा नहीं। अब आगे देख लेते हैं क्लोरल का फार्मूला। क्लोरल क्या होता है, CCl3 CHO होता है, तो इसको बोलते हैं क्लोरल। तो CCl3 CHO इसको बोलते हैं हम क्लोरल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका। अगला क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कार्बन आइटम आर अरेंज इन लीनियरिटी। इनमें से लीनियरिटी का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लीनियरिटी का मतलब है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमको पहचानना है। तो कौन कौन होगा, एक तो हमारे पास में 25 है, ठीक है। तो एक तो ये CH2, ये CH, तो एक ये अगर ये देखा जाए तो लीनियरली जो है, लीनियरली में आ जाएंगे हमारे पास में 25 में, ठीक है। तो एक
2 3 4 ये आ जाएंगे। तो ये भी, ये कैसा है ये sp2 है, 2 1 3, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। ये 2 1 2 3, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। ये कितना होगा, sp होगा। ये कितना होगा, sp होगा। तो एक तरीके से हमारे पास में जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं वो कौन कौन आ जाएंगे, ये दो आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट चला जाएगा, 25 का फर्स्ट। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ होता है वो होता है लीनियरली। तो लीनियरली क्या, ऐसा कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं लीनियर कार्बन। तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, इसको मिला के यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। sp हाइब्रिडाइज हमारे पास में यही 2 हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एटम इज मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो जाती है हमारे पास में, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। सबसे ज़्यादा जो होगा ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड कौन है, सेकेंड ऑप्शन। तो मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, सेकेंड वाले की हो जाएगी। आइसोप्रोपाइलिडीन, इनमें से बोला है आइसोप्रोपाइलिडीन कार्बन कौन होगा। आइसोप्रोपाइलिडीन कार्बन जो है इसमें चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आइसोप्रोपाइलिडीन मतलब दूसरे कार्बन से 2 वैलेंसी खाली हों। दूसरे कार्बन से अगर 2 वैलेंसी खाली होती तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल, आइसोप्रोपाइलिडीन रेडिकल इसको बोल देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रोपैरागिल एल्कोहल। प्रोपैरागिल एल्कोहल कौन सा होगा इसमें से, प्रोपैरागिल एल्कोहल इसमें बोला है सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, सब कुछ देखना है। तो कितना किसका कितना होगा, तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, इंडिविजुअल देख लेते हैं। तो सिग्मा कितना है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक इसके पास हो गया, एक इसके पास हो गया, 2 इसके पास है, एक इसके पास, एक इसके पास। तो 1 2 2 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने सिग्मा हो गए, 7 सिग्मा है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितना है, इसके पास में डबल बॉन्ड में 2 पाई होता है, इसके पास में 2 पाई। लोन पेयर कितने, 2 2 4, यानी कि 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो इसके पास में 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो टोटल जो आ जाएगा हमारे पास में 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। इसका नाम होता है प्रोपैरागिल एल्कोहल, इसका नाम है प्रोपैरागिल एल्कोहल। प्रोपैरागिल एल्कोहल इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का 29 क्या क्या होगा, 3 3 क्या है हमारे पास, 3 3 जो है फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये कैसा फ्री रेडिकल है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राईफेनाइल। इसको बोलते हैं क्या, ट्राईफेनाइल मेथाइल रेडिकल। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफेनाइल मेथाइल रेडिकल। तो इसका नाम होगा ट्राईफेनाइल। तो इसको, हालांकि इसको अगर करेक्ट बोला जाए तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफेनाइल मेथाइल रेडिकल, इसको ये नाम होता है। लेकिन सॉल्ट में जो इसको लिखते हैं, सॉल्ट में इसको लिखते हैं ट्राइटिल रेडिकल। इसको सॉल्ट में लिखते हैं ट्राइटिल रेडिकल भी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, इनमें से इनका फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा। तो हमको यह दिया है CnH2nO। तो CnH2nO किसका होता है, ये हमारा साइक्लिक ईथर का होता है। CnH2n ये किसका होता है, साइक्लिक ईथर का होता है। ठीक है, और B जो है CnH2n-2n किसका होता है, ये हमारा हो जाता है एल्काडाइन का। और हमारे पास में क्या होगा, ये CnH2n-4 का किसका होता है, ये एल्काइलिन का होता है। और CnH2n का क्या होता है, हाइड्रोक्सिल का। तो ऑप्शन नंबर ए का R,
तो ए का आर है, ए का आर, ए का आर, ये नहीं है, ये नहीं, ए का आर, ए का आर, बी का एस, बी का एस, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ चला जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ हो गया। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेनिलिक एंड सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड का फार्मूला होता है ये SO3H और NO2, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड। ये जो होता है ये बनाता है ज्यूटराइन बनाता है, फॉर्म ज्यूटराइन। कैसे बनाता है? ये बना लेता है ऐसे, इसको बोलते हैं ज्यूटराइन। ये होगा SO3 माइनस, ये होगा NH3+, तो ये होता है, इसको बोलते हैं ज्यूटराइन। तो ये हमारा एमाइन चैप्टर में दिया हो तो इसको बोलते हैं सल्फेनिक एसिड। और अगर हमारे पास में COOH NH2 अगर पास आ जाए तो उसको बोलते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड, इसका नाम होता है एंथ्रानिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही चला जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। तो आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल का हमको स्ट्रक्चर चाहिए। आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, तो आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल क्या NC होता है, CN तो नहीं होता, CN क्या होता है, नाइट्राइल होता है। ये नाइट्राइल है, इसको भी नाइट्राइल बोलते हैं। ये आइसोनाइट्राइल है, ये आइसोनाइट्राइल, ये आइसोनाइट्राइल। तो आइसोब्यूटाइल 1 2 3, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आइसोनाइट्राइल। आइसोप्रोपाइल आइसोनाइट्राइल, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल सॉरी, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, इसका नाम हो जाए तो ऑप्शन नंबर सेकेंड चला जाएगा। ठीक, अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल होगा, और अगर इसका नाम अगर देखा जाए, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल नाइट्राइल, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा। तो चलिए हम अब, ये हमारा IPC थे, तो IPC के हमने जो है 32 क्वेश्चन कर लिए। तो 32 क्वेश्चंस ऑफ IPC के हमने 32 क्वेश्चन कर लिए। अब हम जंप करते हैं आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पे जंप करते हैं। तो ईथर और एल्कोहल आपस में कैसे होते हैं, आपस में होते फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि ईथर का फार्मूला और एल्कोहल का फार्मूला सेम होता है। जैसे C2H5OH ये रहा, और ये CH3OCH3, ये दोनों जो है आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ईथर और एल्कोहल जो होते हैं आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मेथॉक्सीमेथेन और एथेनॉल वही है, तो मेथॉक्सीमेथेन है, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन, और इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेनॉल। तो मेथॉक्सीमेथेन और एथेनॉल क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर है। मेथॉक्सीमेथेन और मेथेनॉल क्या है, फंक्शनल आइसोमर हैं। दोनों का अगर फार्मूला देखा जाएगा तो C2H6O जाएगा। तो इनका जो कॉमन फार्मूला होता है वो CnH2n+2 इंटू में O होता है। ये है क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर एंड एल्कोहल। तो आगे क्या बोला, इनमें से कौन सा कायरल होता है। कायरल क्या होता है, जिसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग हों। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और एटम अटैच्ड विद कार्बन एटम, उस कार्बन एटम को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो इसको अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो इसके रिडक्शन से हमारे पास में कीटोन है, तो C+2CH3 है, तो इसके रिडक्शन से हमको मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, HH इसको दे देंगे और HH इसको दे देंगे, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसको हम दे देंगे HH। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे अगर, तो इसको हम रिड्यूस करके क्या बना देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल।
तो इसके रिडक्शन से बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H इधर देंगे, एक H इधर दे देंगे, तो बन के तैयार हो जाएगा CH3 C OH, ये रहेगा CH3, ये रहेगा H। तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, ये तो कैसा एक कायरल है, तो एक कायरल। प्रोडक्ट तो सही बना। अब रोजन मुंडे रिएक्शन में क्या होता है, PD BSO4 होता है। PD BSO4 को बोलते हैं लिंडलार्ड कैटलिस्ट, लिंडलॉर्ड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं लिंडलार्ड कैटलिस्ट। तो बेंजोइल क्लोराइड के रिडक्शन से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O H, ये होता है एसिटल्डिहाइड बनता है। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता है। ये हमारे पास में SNHCl, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, कीटोन के रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो CH3 CH2 C, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा CH2, ये रहा CH3। तो इस कार्बन से एक ये एथाइल, ये एथाइल, तो ये भी कैसा एक कायरल, ये कायरल। तो अब इससे क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी रिड्यूस करके अल्कोहल ही बनाएगा। कीटोन है तो CH3 CH2 C, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा H, और इधर रहा CH3। तो ये रहा CH3, ये रहा एथाइल, ये रहा, तो कैसा ये कायरल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 चला जाएगा। तो हमसे कायरल पूछा था, तो कायरल कार्बन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। विच विल एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, में से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करते हैं, सिस ट्रांस। जियोमेट्रिकल आइसोमर दो होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस होता है। तो 3 फेनाइल 1 ब्यूटीन, 1 फेनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फेनाइल 1 ब्यूटीन, 1 फेनाइल 1 प्रोपीन। तो 1 वाले तो नहीं शो कर सकते हैं क्योंकि टर्मिनल वाले नहीं होते, तो मिडिल वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के प्रति रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जबकि टर्मिनल वाले नहीं रोटेशन शो करते हैं। टर्मिनल वाले में हमारे पास में टर्मिनल शो नहीं करते, मिडिल वाले शो करते। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2nd ऑप्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक्सिस, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक्सिस आर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ऑफ, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अगर सिंगल बॉन्ड के प्रति अगर कैसा हो 360 रोटेशन हो, इसको बोलते हैं 360 डिग्री रोटेशन, या इसी को बोलते हैं फ्री रोटेशन। तो उसको बोलते हैं हम क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका नाम हो, जिसका ऑप्शन हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा। तो हम देख लेते हैं, GI शो करने के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। GI के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रति रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ये तो सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, ये तो सिंगल सिंगल है, ठीक है। ये भी कैसा है, सिंगल सिंगल है, ये भी कैसा सिंगल सिंगल है। तो यही रहा हमारे पास, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, GI शो करेगा। GI में क्या होगा, एक एक्सिस होगा एक ट्रांस होगा, एक एक्सिस जाता है, एक होता है ट्रांस होता है। तो सिस ट्रांस क्या होगा, इसको अगर हम बनाने की कोशिश करूँ, तो इसको अगर मैं बनाऊँ, तो इसको चलिए हम बना लेते हैं, कैसा बनेगा, तो चलिए बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा हमारे पास। तो इधर मैं मिथाइल एक बार लगा देता हूँ सेम साइड में, इधर हमारे पास में हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो इधर मिथाइल सेम साइड, तो ये हो गया इसका सिस फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहेगा, इधर मैं H कर दूँ, इधर भी H कर दूँ, इधर CH3 कर दूँ, इधर CH3 कर दूँ, तो ये CH3 अपोजिट हो गया, तो ये बन जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांस 2 GI होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एक कायरल का, एक कायरल मतलब चारों वैलेंसी सेम होनी चाहिए, चारों वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या, इधर एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तो इधर भी एथाइल इधर भी एथाइल, दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल जुड़ा हुआ। तो ये कैसा होगा, एक कायरल होगा। इधर देखो, एक इधर कार्बन है, ये मिथाइल हुआ,
ये हाइड्रोजन हुआ, ये इथाइल हुआ, तो ये कैसा, ये कायरल है, ये हमारा कायरल हो गया। ये OH है, ये मेथाइल है, H रहा, ये रहा, तो ये भी कैसा है, कायरल है, ये भी हमारा कायरल है। तो एक कायरल कौन सा हो गया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, एक कायरल। 39 40 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सोन बाई द, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपेन 12 ब्यूटेन 12 देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो 2 ऑल है, तो ये रहा हमारे पास OH, ये रहा OH। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए होना क्या चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन। तो इसके पास क्या है, ये रहा एथाइल, ये रहा मेथाइल, ये रहा कार्बन, तो इसके पास कायरल कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। एथेनॉल तो शो नहीं कर सकता, प्रोपेन 12 भी नहीं शो कर सकता। प्रोपेन 12 अगर बनाऊँ तो इधर OH इधर H, तो ये मेथाइल मेथाइल सेम हो जाएगा, तो कैसा, एक कायरल होगा। तो हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ब्यूटेन 12 के पास है। द टाइप ऑफ आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड इन यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल में कैसा होगा, किस तरीके का आइसोमेरिज्म होगा। तो पहले हम बना लेते हैं यूरिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए यूरिया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यूरिया क्या है, NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये यूरिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन की पाई बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग करते हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम विद पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, NHC, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। ये क्या है, टॉटोमेरिज्म, ये हो जाएगा हमारा टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो यूरिया मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, यूरिया मॉलिक्यूल जो शो करते हैं वो आपके क्या शो करेंगे, टाटोमेरिज्म शो करते हैं। यूरिया मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या शो करेंगे, टाटोमेरिज्म शो करते हैं। यूरिया मॉलिक्यूल शोन बाय द टाटोमेरिज्म। अब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किससे प्रेजेंट होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर का क्राइटेरिया है। तो उसके पास में एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा उसका क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ आइसोमेरिक ईथर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमको दिया गया C4H10O। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म बाय द C4H10O कंपाउंड, तो इससे हम बना लेते हैं। तो कितने तरीके के बनते हैं, एक तो इससे बन जाते हैं, एक तो एल्कोहल भी देखेंगे क्योंकि ये सेम फार्मूला है, तो एल्कोहल प्लस ईथर। तो इसमें क्या होगा, C4H10, तो पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे OH हो जाएगा एक बार में, पहला, दूसरा, 1 2 3 4, एक बार OH यहाँ हो जाएगा, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 4, एक बार OH यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गए हमारे पास में कितने, 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया। अब एक OH मैं इधर लगा सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक, हमारे पास में 3 हो गए, एक और बन सकता है चौथा, 1 2, इधर इसी लगा दूँ, इधर मैं COH लगा दूँ, एक हमारे पास 4 ये बन गए, 4 एल्कोहल। तो एल्कोहल के कितने बन गए, 4। अब ईथर के देख लेते हैं, ईथर के कितने बनेंगे देख लेते हैं, 1 1 2 3, एक ये बन गया ईथर का। दूसरा क्या बनेगा, 1 2 3, कितने हो गए, 2 ईथर के बन गए। इसके बन गए 2 ईथर के, 2 ईथर के, 4 एल्कोहल के, तो 4 + 2 = 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक ईथर विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेरिक ईथर, ईथर के कितने हो जाएंगे, ईथर के केवल पूछा, तो ईथर के कितने हो सकते हैं, 1 2 3, 3 ही तो हो सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं, एक और क्या बनेगा ईथर का, एक वो रहा, ये रहा इसका C,
ये रहा सी सी, ऐसे जुड़ सकता है। तो इसके 3 बन सकते हैं। तो टोटल ईथर के कितने हो जाएंगे, टोटल अगर बोलेगा तो ईथर के 3 हो गए, तो टोटल बनते हैं 7, टोटल बनते हैं 7, टोटल जो बनेंगे कितने बनेंगे, 7 बनते हैं। तो 4 एल्कोहल के, 3 ईथर के, तो टोटल बनेंगे आइसोमर इतने, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझसे ईथर के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक ईथर कितने होंगे, तो 1 2 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे जंप करते हैं 44 क्वेश्चन नंबर पे। इनमें से कौन सा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो कायरल कार्बन एटम अभी एक बार कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर हो सकता है ब्यूटेन 12। इसके पास कायरल कार्बन है 1 2 3 4, ये रहा OH, ये रहा H, तो इसके पास कायरल कार्बन अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिबिट GI, इनमें से कौन सा GI नहीं शो कर सकता, इसके पास कौन सा GI शो नहीं कर सकता है। तो हम देख लेते हैं C4H8, तो C4H8 क्या एल्कीन है, तो ये क्या एल्कीन है, C4H8 एल्कीन है। C3H6 है, ये क्या है, C3H6 है। तो मिनिमम GI शो करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम GI शो करने के लिए 3 नहीं 4 कार्बन होने चाहिए। तो ये C3 जो होगा नहीं शो कर सकता है, C3 जो है ये नहीं शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि CH3 देख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो होगा इसका जो होगा 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं रहा। जब कायरल नहीं रहा तो क्या हो सकता है, GI नहीं शो कर सकता। GI के लिए क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, एक साइड में इंट नहीं है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो GI शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन, 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। तो 4 5 8 करेगा, लेकिन हमारा तीसरा नहीं करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, C3H6 नहीं करेगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में देख लेते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेनल है। ठीक है, तो ब्यूटेनल है मतलब हो जाएगा CHO, और क्या लगा 2 3 1 2, 2 पे OH लगा हुआ है, 3 पे भी OH लगा हुआ है। तो हम कायरल चेक कर लेते हैं। तो 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, तो हमारे पास में कितने कायरल हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ OI, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला, 2 की पावर n होता है। n क्या, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। तो नंबर ऑफ GI कितने शो कर देगा, नंबर ऑफ OI कितना शो कर देगा, 4। तो 4 OI शो करता है, 2 कायरल हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ OI कितना हो गया, 4 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, इनमें से कायरल कौन है। तो कायरल चेक कर लेते हैं। तो एक एथाइल रहा, ये एथाइल रहा, तो ये भी कायरल नहीं। ये क्लोरीन रहा, 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। तो और जो है ये अगर चेक करते हैं, ये वाला अगर चेक करें तो इसका देखते हैं, कायरल के लिए डबल बॉन्ड के प्रति रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा इसका, ये वाला कार्बन। तो इसका जो कार्बन जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, ये वाला, क्योंकि इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर ये वाला पूरा सा ग्रुप, और ये तो नहीं शो कर सकता है, इधर हाइड्रोजन इधर रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये नहीं करेगा। तो ये स्टेरिक एंड 4th ऑप्शन चला जाएगा, 47th का 4th ऑप्शन। इसका नाम होता एलाइन, इसको बोलते हैं एलीन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा है, कायरल, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ए कायरल, तो इसको हम कायरल या एसिमेट्रिक बोलते हैं। कैसा है, कायरल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं 48 पे। तो ये हमको दिए गए हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो सकते हैं तो इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। ठीक है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, अगर आमने सामने अगर मिरर रखे हैं तो क्या होगा, आमने सामने रखते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं, मिरर इमेज हैं, तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन कैसे, ओवरलैप नहीं करते हैं,
नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एनेंशियोमर। एनेंशियोमर ही क्या होते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते हैं। अगला क्या बोला क्वेश्चन नंबर 49 में, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3, ये रहा प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी ये रहा OH, ये रहा CH3, ये रहा इसका H। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखना है, तो नंबर ऑफ कायरल कितना, एक का ही तो कायरल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो हाउ मैनी आइसोमेरिक विसिनल डाइहैलाइड आर पॉसिबल इन द गिवन फार्मूला। C3H6Cl2 में कितने नंबर ऑफ विसिनल डाइहैलाइड बन सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो 1 2 3, एक तो यहाँ Cl लगा सकते हैं, एक तो यहाँ Cl लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चांस हो सकते हैं, या तो इधर लगा दें या तो इधर लगा देते हैं, तो एक ही चांस है इसके। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, 50 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, 2 क्लोरीन अगर हम एडजेसेंट पोजीशन पे लगा देते हैं तो होता है आपका विसिनल, और जिमिनल क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पे लग जाए। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कन्फर्मर क्या है, देखो। ठीक है, तो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, पहला ये हमारे पास बन गया। दूसरा बनाते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास में इधर मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। एक ये हो गया, एक तो हो सकता है ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। तो इसमें इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, इसका नाम है स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड, या इसी को बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक है, एंटी फॉर्म, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट हैं, और इसको बोलते हैं इक्लिप्स, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, ये हो जाएगा। उसके बाद में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। तो हमसे क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर अगर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड के बाद में स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, उसके बाद में आता हमारे पास में इक्लिप्स। ये हमारी क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यह है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होगा वो कौन हो सकता है, हमारा जो स्टेबल होगा वो इक्लिप्स होगा, सॉरी स्टेगर्ड होगा। तो 51 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा, तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो स्टेगर्ड चला जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। अब डाइक्लोरोबेंजीन का अगर हम बनाते हैं, एक ये रहा Cl, एक ये रहा Cl, एक आर्थो बनेगा, एक मेटा बनेगा, एक ये रहा Cl, एक ये रहा Cl, एक क्या बन सकता है, तीन बनेंगे। तो वो आर्थो, मेटा, ये हो गया पैरा। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर कितने हो गए, 3। इसका हो गया 3।
तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं 53। तो डाइक्लोरोबेंजीन के कितने आइसोमर हो सकते हैं? 3। एक हो सकता आर्थो, ठीक है, एक आर्थो होता है, एक पैरा होता है, एक मेटा होता है। तो 3 आइसोमर बनते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर हो चला जाएगा हमारा थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? एल्केनॉल्स एंड एल्कोक्सिल एल्केन। तो एल्केनॉल जो है बताते हैं किसको? एल्कोहल को। एल्केनॉल्स मतलब एल्कोहल और एल्कोक्सी एल्केन मतलब ईथर को। तो एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। तो प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक दूसरे के क्या हैं? पोजीशन आइसोमर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एल्कोहल की पोजीशन ही बदल रहे हैं। एक तो हमारे पास में प्रोपिल 1 2 3, एक तो ये OH रहा, एक तो 1 2 3, तो एक हमने OH यहाँ लगा दिया। तो OH की पोजीशन बदल रही है, इस वजह से इसको बोल देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एल्कोहलिक आइसोमर। इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं? तो चलिए हम बना लेते हैं। कितने? 4 हैं। तो 1 2 3 4। तो एक OH मैंने यहाँ लगा दिया पहला, ठीक है। दूसरा मैं कहाँ लगा सकता हूँ? इसको उठा के यहाँ लगा दूँ। दूसरा क्या होगा? 1 2 3 4। तो एक मैं OH यहाँ लगा दूँ, दूसरा हो गया। तीसरा मैं कहाँ लगा सकता हूँ? 1 2 3, ये रहा 4। एक तो मैं यहाँ लगा दूँ, ये बन सकते हैं। तो टोटल जो हमारे पास में बनेंगे वो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होंगे वो कितने होंगे? 3। 1 2 3, 3 बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन क्या होते हैं? तो RNH2 होता है, अगर से प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, और RNH होता है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और RN, इधर भी R जुड़ा है, इधर भी R जुड़ा। तो ये हुआ 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस आपस में क्या होते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लोरोबेंजीन। मोनोक्लोरोबेंजीन का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है? मोनोक्लोरोबेंजीन, तो इसका केवल एक ही पॉसिबल हो सकता है। इसको कहीं पर भी लगा दोगे एक ही होगा, तो इसको कहीं पर भी लगा दोगे तो एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो 58। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर द कंपाउंड C4H10O, C4H10O का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर हमको बताने हैं। तो इसको चलो हम बना लेते हैं। तो इसके जो बनेंगे एल्कोहल, या तो एल्कोहल एक तो बन सकता है, एक तो ईथर हो सकते हैं। तो एल्कोहल और ईथर, तो इसमें पहले बना लेते हैं एल्कोहल को। तो 1 2 3 4, एक ये बन गया पहला। दूसरा 1 2 3 4, एक तो मैं OH यहाँ लगा दूँ। दूसरा, तीसरा क्या होगा? 1 2 3, एक तो मैं OH यहाँ लगा सकता हूँ तीसरा। चौथा क्या होगा? टोटल इसके 7 बनते हैं हालांकि, 1 2 3, ये हुआ यहाँ पे 4। एक तो मैं OH जो है कहाँ लगा दूँ? एक तो OH में इधर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। ये जो दिखेगा चौथे वाला जो होगा 1 2 3, ये रहा 4, ठीक है। तो मैं OH यहाँ लगा सकता हूँ। 4 ये हमारे अल्कोहल बन गए। और ईथर अगर बनाए तो 1, ये रहा 2, पहला ईथर हो गया। दूसरा 2 कार्बन दोनों सेम साइड में कर दें, 2 हो गया। तीसरा 1 कार्बन इधर कर दूँ, ये रहा OC रहा, ये C कर दूँ, ये C कर दूँ। तो टोटल 7 बनेंगे। तो अल्कोहल के कितने हो गए? 4, और ईथर के हो गए 3। तो टोटल बन गए हमारे पास में 7। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट, यानी 7th। चलिए ठीक है, अगले पे हम जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाईएथिल ईथर, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो आइसोमेरिक नहीं डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, तो C4H10O ये होगा हमारा फार्मूला। तो C4H10O तो मतलब जो होगा एक तो ईथर हो सकता है, इसका ईथर हो सकता है। तो ईथर कौन कौन है, एक तो ये हमारे पास ईथर है और एक मिथाइल प्रोपेंटोल एल्कोहल भी हो सकता है, एल्कोहल ब्यूटेनोल, तो ब्यूटेनोन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ब्यूटेनोन जा सकता है। तो कीटोन तो हो नहीं सकते हैं, या तो इसका एल्कोहल होगा, या तो इसका एल्कोहल होगा, या तो ईथर होगा। तो ये हमारे पास ईथर, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, तो ब्यूटेनोन नहीं होगा, ये क्या है, कीटोन है, कीटोन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, तो CH3 CH2 CH2 Br, ये हमको Br दिया हुआ, ये Cl दिया हुआ है, ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो ये आपस में किसी भी तरीके की आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, ना तो ये पोजीशन है, ना तो चेन है, ना तो फंक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन Br लगा हुआ है, यहाँ पे हैलोजन Cl लगा हुआ है, तो आपस में कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर पोजिशनल आइसोमर, इनमें से कौन से जो हैं पोजिशनल आइसोमर हैं। तो इनमें से कौन से इनमें जो है पोजिशनल आइसोमर हैं। तो एक तो हम देख लेते हैं, इनमें डबल सिंगल डबल ये हो रहा, तो एक तो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, एक तो ये ट्रिपल बॉन्ड रहा। तो इनमें से सेकेंड और थर्ड जो है ये पोजीशन आइसोमर है आपस में। तो 61 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पोजीशनल आइसोमर है, इनमें से भी पहचानना कौन से पोजीशनल आइसोमर है। तो इसका कौन चला जाएगा, इनमें एक तो 1 2 ये चला जा रहा है 1 2 पे, इधर क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 पे, यहाँ पे 1 3 पे, यहाँ पे केवल अकेले ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, आपस में पोजिशनल आइसोमर हैं। अगला क्या कहता है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। C5H10O क्या शो कर सकता है, C5H10O एक तो ये एल्कोहल शो करेगा, दूसरा क्या शो कर सकता है, ईथर। तो ये जो फार्मूला है, एक एल्कोहल एक ईथर, तो एल्कोहल और ईथर क्या शो करते हैं, एल्कोहल और ईथर जो होते हैं, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, दूसरा मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, क्योंकि साइड चेन जो है वो बदलती जाती है, तो मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, पोजीशन भी शो करते हैं, चेन भी शो करते हैं। तो हमारे पास में एल्कोहल और ईथर जो होते हैं, एल्कोहल ईथर, ये क्वेश्चन अच्छा है, एल्कोहल और ईथर जो होते हैं आपस में चेन, पोजीशन और फंक्शनल और मेटामेरिज्म चारों तरीके की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H6Br2, C3H6Br2 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। तो 1 2 3, एक तो मैं Br एक एक कार्बन पे जोड़ सकता हूँ, जेमिनल बना सकता हूँ पहला। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, विसिनल बना दूँ, एक Br यहाँ जोड़ दूँ, एक Br यहाँ जोड़ दूँ, दूसरा हो गया। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरा जो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे जोड़ सकता हूँ, 1 2 3, तो एक Br मैं यहाँ जोड़ दूँ, एक Br मैं यहाँ जोड़ दूँ, तीसरा हो गया। चौथा जो मैं क्या कर सकता हूँ, चौथा एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, 1 2 3, एक Br यहाँ जुड़ गया, एक Br यहाँ जुड़ गया। तो हमारे पास में टोटल जो बन सकते हैं वो इतने ही बन सकते हैं, तो टोटल जो है वो इतने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे C3Br के, वो 4 हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, 4 होंगे इसके कंपाउंड के। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ डाईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, डाईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के कितने हो सकते बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में डाईक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो ये रहा Cl, ये रहा Cl, एक तो यहाँ से बन सकता है पहला, दूसरा बनाते हैं, दूसरा एक Cl यहाँ जोड़ दूँ, एक Cl यहाँ जोड़, दूसरा हो गया। तीसरा क्या बन सकता है, एक Cl यहाँ जुड़ा, एक Cl मेटा पे जोड़ दूँ, तीसरा हो गया। चौथा कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पे जुड़ सकता है।
एक Cl यहाँ रहा, एक Cl यहाँ रहा। अब आगे रिपीट करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। इसका भी फोर्थ ही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, तो इसका तो 4 था, इसका भी 4 ही होगा। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म बाई द C3H6Cl। C3H6Cl से कितने आइसोमर बनेंगे? C3H6Cl से, तो इससे बना लेते हैं 1 2 3। ठीक है, एक तो Cl इधर जोड़ दूँ, एक तो Br इसी के कार्बन पे जोड़ दूँ, पहला। दूसरा क्या कर सकता हूँ, 1 2 3, तो या तो Br इधर ही जोड़ सकता हूँ, एक तो Cl इस कार्बन से जोड़ सकता हूँ। तीसरा क्या कर सकता हूँ, 1 2 3, तीसरा जो कर सकता हूँ इस टर्मिनल वाले कार्बन पे, यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ नहीं, तो एक Cl मैं इधर जोड़ दूँ, एक Br मैं इधर जोड़ दूँ। ठीक है, हमारे पास 3 हो गया। और अगला मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3। ठीक, एक तो मैं Br इधर जोड़ दूँ, एक तो मैं Cl इधर जोड़ सकता हूँ, 4 हो गया। और अगला भी क्या बन सकता है, 4 हमारे पास बन चुके हैं। एक मैं इधर जोड़ दूँ, एक मैं इधर जोड़ सकता हूँ, ये तो मैं जोड़ चुका हूँ। तो टोटल कितने बनने की संभावनाएं हैं, 4 या 5। तो एक और बनने की संभावना देख लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक हमारे पास में यहाँ बन गया। ठीक है, ओके, ठीक, और एक हमारे पास यहाँ बन गया, और एक हमारे पास में ये बन गया। ठीक, और इस Cl को उठा के मैं इधर भी टर्मिनल पे भी लगा सकता हूँ, तो रिपीट कर जाएगा। तो जो है मैं क्या करूँ, 3 है। ठीक है, ठीक, एक Cl को इधर कर दूँ, Br को इधर कर दूँ, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3, तो इधर मैं Cl कर दूँ, इधर मैं Br कर दूँ, तो टोटल बन सकते हैं 5। तो इसमें जो टोटल बनेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। तो टोटल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उसके वो कितने बनेंगे, 5 बन सकते हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 5 हो जाएंगे। एमंग दीज रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर कौन शो करेगा, रिंग चैन आइसोमर। तो रिंग चैन आइसोमर सब शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग बन सकती है। ठीक है, ये हमारे पास में चौथा, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो इनमें से 67 में क्या हो सकते हैं, सारे शो कर सकते हैं। सेम मालिकुलर फार्मूला है, बट पोजिटिव ओपन चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो सेम मालिकुलर फार्मूला, 5 कार्बन के हैं, सेम मालिकुलर फार्मूला, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम मॉलिकुलर फार्मूला है। तो क्या हो सकते हैं आपस में, ओपन चेन साइक्लिक भी हैं, ये रहा ओपन चेन, ये रहा साइक्लिक, ये दो रहे साइक्लिक इसके। तो इसमें जो सारे हो गए, सारे जो हैं रिंग चैन आइसोमर हैं, सारे जो हैं रिंग चैन आइसोमर हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, सेकेंड इज अ फंक्शनल आइसोमर। जो सेकेंड है किसका फंक्शनल आइसोमर है, सेकेंड जो है वो कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो सकता है, 68 का सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ये क्या है, कीटोन है, ये इनॉल है। तो ये क्या है, कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म है। ये क्या है, कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म, ये टार्टोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। तो फंक्शनल आइसोमर क्या है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, सॉरी एक एल्कोहल है, एक तो हमारे पास में एल्कोहल हो गया, एक तो हमारे पास में कीटोन हो गया, दो हमारे पास फार्मूले हैं। तो दोनों कैसे आपस में फंक्शनल आइसोमर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इनमें से कौन सी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो आपस में सही है, तो देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी में पहले देख लेते हैं कौन किस पे डिपेंड करता है। तो जो इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी डिपेंड करता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तीसरा जो होगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली डिपेंड करती है। ये हमारी हुई इसकी
ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देख लेते हैं, तो क्या होगा, क्या बोला, डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट बोला है वो क्या बोला, फर्स्ट का सेकंड से ज़्यादा, सेकंड का फर्स्ट से ज़्यादा, फर्स्ट से सेकंड से ज़्यादा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो ये सिस का ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो सिस का ज़्यादा होता है, किससे, ट्रांस से। एक सी इधर रहा, एक सी एक हमारे पास मेथाइल इधर रहा, तो हमारा सिस का ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस से, मतलब सेकंड का ज़्यादा होगा फर्स्ट से। तो सेकंड का ज़्यादा हो गया फर्स्ट से, एक ऑप्शन ये, एक ये ऑप्शन रहा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अगला देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होगा पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोलैरिटी जो है यहाँ पे सिस की ज़्यादा होगी पोलैरिटी ट्रांस से, तो पोलैरिटी भी सिस की ज़्यादा हो गई, तो सेकेंड फर्स्ट से जीत गया। उसके बाद देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है पैकिंग एफिशिएंसी के, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो होगा ट्रांस की ज़्यादा होती है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है ट्रांस की ज़्यादा है, पैकिंग जो है एफिशिएंसी ट्रांस की ज़्यादा है, ट्रांस की ज़्यादा है सिस से, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, ट्रांस की ही होगी, स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ही होती, स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज़्यादा है, किससे, सिस से। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने क्या कर लिए, आईपीसी भी ख़त्म कर लिए और जो है आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, 30 क्वेश्चन और बच्चे कर लेते हैं। हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन की हेट्रोलिसिस जो होगी। चलिए फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।